दोनों देशों को समझ आ गया है कि एलएसी पर तनाव के साथ बाकी रिश्ते सामान्य करना मुश्किल है। भारत की लाइन अब भी स्पष्ट है। वो तस्वीर आई थी तो कैसे ट्रंप का वो बयान आया था, कैसे ट्रंप को थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल ट्रंप हो गए थे। अब एक बार फिर से ये तस्वीर आ सकती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फ्रेंडशिप रीसेट होगी या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि डायलॉग आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, इसलिए इसे इंडिया चाइना फ्रेंडशिप रीसेट कहना जल्दबाजी हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन भारत को एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ एंगेज करता है और दूसरी तरफ साउथ एशिया और इंडियन ओशन में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाता है। इमेजिन कीजिए, नई दिल्ली में एक ही मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ बैठे हों और दुनिया भर की मीडिया के कैमरों का फ्लैश रुकने का नाम ना ले रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और जियो पॉलिटिक्स में यह कोई साधारण घटना नहीं होगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि आपकी यह कल्पना सच हो सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो यह करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। दरअसल भारत में 12-13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्र जो कह रहे हैं मैं आपको वो बताता हूं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की एडवांस टीमों के दौरे और दूसरी तैयारियों से उनके भारत आने की संभावना जताई जा रही है। जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, वो सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए बीजिंग जा सकते हैं। वहीं उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हो सकती है। बातचीत में सीमा प्रबंधन, तनाव कम करने और स्थायी शांति के उपायों पर फोकस रहेगा। लेकिन यह सिर्फ एक समिट की कहानी नहीं है। इसके पीछे भारत चीन रिश्तों में पिछले करीब 2 साल से चल रही कंट्रोल्ड थॉ, यानी धीरे धीरे पिघलती बर्फ भी है। आपको मालूम है 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब दौर में चले गए थे। लेकिन अक्टूबर 2024 में कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात और एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के बाद धीरे धीरे संवाद बहाल हुआ है। उसके बाद सीमा, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत ने खुद जिनपिंग को 2026 ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया है। भारत सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक मोदी ने जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया है और चीन ने भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप को सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन जिनपिंग के इस दौरे को ब्रिक्स तक सीमित नहीं रख सकते। इसके कई मायने हैं, उसके आगे भी मायने हैं। भारत और चीन दोनों को रिश्तों को मैनेज करना है। सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में मैप को लेकर क्या विवाद हुआ हाल फिलहाल में। लेकिन यह दोनों देशों को समझ आ गया है कि एलएसी पर तनाव के साथ बाकी रिश्ते सामान्य करना मुश्किल है। भारत की लाइन अब भी स्पष्ट है। सीमा पर शांति, स्थिरता ही बायलैटरल रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की बुनियाद है। यानी चीन और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना है तो एलएसी पर शांति लानी होगी। एलएसी पर जो पहले से तय है वही करना होगा। अमेरिका फैक्टर भी यहां पर ध्यान देना होगा। भारत और चीन दोनों इस समय अमेरिकी ट्रेड और जियोपॉलिटिकल प्रेशर को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन के साथ भी अपने हितों के हिसाब से संबंध रखता है। ब्रिक्स यह पहले वाला ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और अब इसमें कई नए देश शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास 2026 में ग्लोबल साउथ की बड़ी डिप्लोमेटिक गैदरिंग को शेप करने का मौका भी है। चीन भी ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप चीन के पास ही जाएगी। इसलिए भारत में होने वाला समिट चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर जिनपिंग दिल्ली आते हैं तो ब्रिक्स की बैठकों से ज्यादा नजरें होंगी मोदी और शी की बायलैटरल मीटिंग पर। दोनों नेताओं की मुलाकात का सबसे बड़ा संभावित जो एजेंडा हो सकता है, जो संभावित मुद्दे होंगे, वो होंगे एलएसी और बॉर्डर पीस। ये हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। ट्रेड इंबैलेंस,
इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इंपोर्ट्स, भारतीय कंपनियों के लिए चाइनीज मार्केट एक्सेस, रीजनल सिक्योरिटी, यूएस चाइना राइवलरी, रशिया यूक्रेन और वेस्ट एशिया जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात हो सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ा जब एक ही मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन होंगे। ये जो तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, तो ये तस्वीर दुनिया देखेगी। मोदी, जिनपिंग और पुतिन, ये चाइना में तस्वीर देख चुकी है दुनिया, और अब ये तस्वीर एक बार फिर से दुनिया देखेगी। आपको याद है जब वो तस्वीर आई थी तो कैसे ट्रंप का वो बयान आया था, कैसे ट्रंप को थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल ट्रंप हो गए थे। अब एक बार फिर से ये तस्वीर आ सकती है और भारत इस तस्वीर के जरिए यह संदेश देगा कि नई दिल्ली अमेरिका के साथ पार्टनरशिप रखते हुए भी रशिया और चाइना के साथ अपने स्ट्रैटेजिक चैनल्स खुले रख सकता है। लेकिन एक सवाल जो इसके बावजूद अभी भी कायम है वो ये है कि क्या इससे भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह सुधर जाएंगे? मेरे ख्याल से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि फ्रेंडशिप रीसेट होगी या नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि डायलॉग आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, इसलिए इसे इंडिया चाइना फ्रेंडशिप रीसेट कहना जल्दबाजी हो सकता है। मेरे हिसाब से बेहतर शब्द होगा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन, यानी जहां हित मिलते हैं वहां कोऑपरेशन, और जहां टकराव है वहां कंपटीशन, और जहां सुरक्षा का सवाल है वहां स्ट्रेटेजिक कॉशन। इसीलिए आइए सुनते हैं एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, हर मीटिंग का एक सिंबॉलिक वैल्यू होता है, सिंबलिज्म होता है। जैसे पिछले बार जब प्रधानमंत्री चाइना गए थे ब्रिक्स के मीटिंग में, वहाँ भी हमने देखा था कि ये तीनों मिले थे और दुनिया को एक मैसेजिंग गया था कि एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के ये तीन बड़े नेता एक साथ मिले हैं। हालांकि उसका एजेंडा कोई एंटी वेस्ट नहीं था, कई सारे उसमें कैच है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट था कि दुनिया को लगने लगा था कि अगर ये तीन साथ आ जाएं तो दुनिया में क्या हो सकता है। तो उस सेंस में सिंबॉलिज्म है। दूसरा जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी पिछले बार चीन गए थे, उससे दुनिया को ये मैसेजिंग भी जाएगा और जा भी रहा है कि अब चीन और भारत के बीच थोड़ी बर्फ पिघली है। पहले जैसी जो टेंशन थी वो अब नहीं रही है, और भारत ने कुछ पॉजिटिव कदम भी उठाए हैं। जैसे उनके इन्वेस्टमेंट को फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे हैवी इंडस्ट्रीज थे जिनको यहाँ पर काम नहीं करने दिया जाता था, भारत ने उसको भी अलाउ किया है। तो एक फेवरेबल ट्रेड का एक बैकग्राउंड बना है। तो मुझे लगता है चीन इस समय बिजनेस देखता है, और वो बिजनेस देख रहा है और भारत से उसको मुनाफा हो रहा है। तो मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिज्म दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में आप मान लीजिए, फॉरेन पॉलिसी में मान लीजिए, लेकिन जो वास्तविक डिफरेंसेस हैं हमारे बीच, जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, वो हैं, अगर उन पर कुछ बात हो जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखेंगे हर कोई अपना एक विकल्प खुला रखता है। लेकिन अगर जिनपिंग आते हैं और मोदी जिनपिंग बातचीत पॉजिटिव माहौल में होती है, सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ती है, तो भारत को कुछ प्रैक्टिकल फायदे मिल सकते हैं, जैसे बॉर्डर स्टेबिलिटी, ट्रेड, डायरेक्ट फ्लाइट्स और लोगों के बीच कनेक्टिविटी और ग्लोबल साउथ। लेकिन इस सब के बावजूद भारत को सावधान भी रहना होगा, क्योंकि चीन के साथ कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा जारी रह सकती है, वैसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे बॉर्डर और सिक्योरिटी, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक, और ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन भारत को एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ एंगेज करता है और दूसरी तरफ साउथ एशिया और इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। इसलिए दिल्ली में जिनपिंग का स्वागत होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक गार्ड नीचे नहीं होगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।